सत श्री अकाल बच्चों, अज असी पढ़ांगे कि वर्गमूल 2 एक आपमेय संख्या है। ये असी सिद्ध करांगे कि वर्गमूल 2 एक आपमेय संख्या है। ये वास्ते असी की करते हैं, असी इहदा उल्ट लैके चलांगे। असी मान लेने कि वर्गमूल 2 एक परमेय संख्या है। मान लो वर्गमूल 2 एक परमेय संख्या है, क्योंकि जे ये अपरमेय नहीं तो फिर परमेय होगी। जदों असीं ये मान के चलांगे जे ये परमेय संख्या आ तो फिर असीं इहनूं P/Q रूप दे विच लिख सकते हैं। इसलिए वर्गमूल 2 बराबर है A/B, जिथे A ਅਤੇ B सहअभाज संपूर्ण संख्यावां हैं ਅਤੇ B बराबर 0 नहीं है। सहअभाज संपूर्ण संख्यावां तो मतलब कि A ਅਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ नहीं है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ वर्गमूल 2 ਦਾ वर्ग 2 हो गया, क्योंकि ਜਦੋਂ भी किसी वर्गमूल संख्या का वर्ग करिए ਉਹਦਾ वर्ग खत्म हो जाता है। बराबर हो गया A का वर्ग बटा B का वर्ग। B ਨੂੰ इस पासे ले आओ, ਜਾਂ 2B का वर्ग बराबर है A का वर्ग। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ A ਦਾ वर्ग आ ये बराबर हो गया 2B का वर्ग। इथों की सिद्ध ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ A ਦੀ ਘਾਤ 2 ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ 2 A ਦੀ ਘਾਤ 2 ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਜੇ A 2 ਦੀ ਜੇ 2 A ਦੀ ਘਾਤ 2 ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਆ ਉਹ A ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 2 A ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਦੀ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ 2A ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ तो साढ़े कोल कोई ना कोई जवाब भी आएगा। मान लो जो असी A ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ हैं साढ़े को जवाब आ जाता है C। इसलिए असी A ਨੂੰ बराबर लिख सकते हैं 2C, जिथे C साढ़े कोल कोई संपूर्ण संख्या है। जिथे C कोई संपूर्ण संख्या है। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਲਿਖ ਲਓ। A ਬਰਾਬਰ 2C ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2B ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ A ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ 2C। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2C ਦਾ वर्ग। ये हो गया 2B का वर्ग बराबर है 4C का वर्ग। 2 का वर्ग 4 हो गया, आ 2 दूजे पासे चल गया। B का वर्ग बराबर हो गया 4/2 गुणा C का वर्ग। 2 दूनी 4 कटे गए। B का वर्ग बराबर हो गया 2C का वर्ग। इतों की सिद्ध हुंदा आ हुण जिहड़ा B का वर्ग आ वो 2C के वर्ग के बराबर आ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਆ ਉਹ b ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ b ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕਿ 2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ b ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2 b ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2 b ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੇਗਾ। ਹੁਣ 2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ b ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਆ ਉਹ b ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ। 2 ਜਿਹੜਾ ਆ a ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਜਿਹੜਾ a ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ a ਅਤੇ b ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ ਗਿਆ 2। ਇਸ ਲਈ 2 a ਅਤੇ b ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ a ਅਤੇ b ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 2 ਜਿਹੜਾ ਆ a ਤੇ b ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਇੱਕ अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है क्योंकि ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਆ ਉਹ ਇੱਕ अपरमेय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। दूसरा सवाल है, दिखाओ कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरमेय संख्या है। फिर असी उस तरह चलांगे। जे 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरमेय संख्या नहीं हैगी तो फिर ये परमेय संख्या होगी। असी ये मान के चलते हैं, मान लो 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। जे ये परमेय संख्या आ तो फिर असी इनू P बटा Q रूप में ले सकते हैं। असी मान लिया कि 5 माइनस वर्गमूल 3 बराबर है A बटा B, जिथे A अते B सह अभाज संख्यावां हन। सह अभाज संख्यावां हन अते A अते B बराबर नहीं है 0। A अते B सह अभाज संख्यावां हन अते B जिहड़ा वो 0 के बराबर नहीं है। हुण की करो, वर्गमूल 3 नूं दूजे पासे लै जाओ, A बटा B इधर लै आओ। असीं कीता 5 माइनस A बटा B बराबर है वर्गमूल 3, जां असीं लिख सकते हैं कि वर्गमूल 3
बराबर है 5 माइनस ए बटा बी। हुण 5 ए अते बी, 5 ए अते बी संपूर्ण संख्यावां हन, संपूर्ण संख्यावां हन। इसलिए 5 घटाओ ए बटा बी एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। इसलिए वर्गमूल 3 एक परमेय संख्या है। क्योंकि एक परमेय संख्या ही दूजी परमेय संख्या के बराबर हो सकती है, पर असी सिद्ध करता कि जो वर्गमूल 3 आ वो एक परमेय संख्या आ, पर असी जानते हैं कि वर्गमूल 3 एक परमेय संख्या नहीं हैगी, ये एक अपरमेय संख्या आ। पर वर्गमूल 3 एक अपरमेय संख्या है। इतने साढ़े को फिर उल्ट हो गया, पर यह तो अपरमेय संख्या है, असी इन्हूं परमेय संख्या सिद्ध कर दिता। इस करके जो भी असी मनिया सी वो गलत आ। असी मन के चले सी कि 5 घटाओ वर्गमूल 3 एक परमेय संख्या है, ये गलत आ। इसलिए असी जो मनिया सी वो गलत है। इसलिए 5 घटाओ वर्गमूल 3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये सी सिद्ध करना। इस तरह अहीं होर भी सवाल कर सकते हैं। एक सवाल असीं होर हल करांगे, फिर ये नाल दे सवाल जिहड़े आ वो तुसीं आप अभ्यास के विचों हल कर सकते हो। सिद्ध करो कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरमेय संख्या है। उस तरह असीं चलांगे। मान लो 3 वर्गमूल 2 एक परमेय संख्या है। असी मान लिया कि 3 वर्गमूल 2 एक परमेय संख्या है। जे ये परमेय संख्या आ तो फिर असी इन्हूं पी बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 3 गुणा वर्गमूल 2 बराबर है ए बटा बी। उस तरह जिथे ए अते बी सह अभाज संख्यावां हन, अते बी बराबर नहीं है 0। हुण 3 दूजे पासे लै जाओ। वर्गमूल 2 बराबर है ए बटा 3b। असी की देखते हाँ ए बी अते 3 संपूर्ण संख्यावां हन। इसलिए ए बटा 3 भी परमेय संख्या है। जे ए परमेय संख्या आ तो फिर ये भी परमेय संख्या होनी चाहिए। इसलिए वर्गमूल 2 परमेय संख्या है। और वर्गमूल 2 असी जानते हैं कि जी वर्गमूल 2 आ वो एक अपरमेय संख्या आ, परमेय संख्या नहीं है। और वर्गमूल 2 एक अपरमेय संख्या है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 3 ਗੁਣਾ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਇੱਕ ਆਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਧੰਨਵਾਦ।